डी बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भाई यहाँ पे देने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि आपके अब एग्जाम आने वाले हैं, बहुत ही कम टाइम बाकी है और आपका पूरा का पूरा क्रैश कोर्स भी मैंने बना दिया है जो आपको पूरा का पूरा हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हो, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और पूरा फोकस वाइज भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसमें कोई कमी मत करो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ो क्योंकि इस बार का सिलेबस थोड़ा सा टफ है। अब चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है और कौन से पार्ट का और भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आपका यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर आपको हाइपरबोलिक भी कवर करना है, जिसके अंदर आपको अगर देखने जाओगे तो लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर भी कवर करना है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले यहां पे मैंने अगर आप देखोगे YouTube चैनल पे अगर आ जाओगे तो वन शॉट वीडियोस इसका इतना तो नहीं है, पर अगर आप जाओगे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे तो एप्लीकेशन के ऊपर मैंने वन शॉट वीडियोस बनाया। अगर आप वन शॉट वीडियोस टोटल 3 वन शॉट वीडियोस है इसके, अगर तीनों वन शॉट वीडियोस अगर आप देखते हो तो पूरा का पूरा काम आपका हो जाता है। क्रैश कोर्स के अंदर हमने अवेलेबल करके दिया है, तो ये तीनों पार्ट अगर आप कवर करते हो तो आपका काम कॉम्प्लेक्स नंबर का हो जाता है। तो मैं आपको यही दिमाग देने की कोशिश करूंगा कि आप क्या करो पता है, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो इसके अंदर आपका जो फोकस है वो किसके ऊपर होना चाहिए पता है, डिमॉरिस थ्योरम से रिलेटेड जो भी सम है, डिमॉरिस थ्योरम से रिलेटेड जो भी सम है जिसको मैं डीएमटी बोलता हूं वो आपको कवर करना चाहिए दोस्तों। देन इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे रियल एंड इमेजनरी पार्ट से रिलेटेड, रियल एंड इमेजनरी हाइपरबोलिक का पार्ट है, इमेजनरी पार्ट से रिलेटेड जो सम है इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद लॉगरिथमिक में टोटल 2 टाइप के सम होते हैं। लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर में टोटल 2 टाइप के सम है, ये 2 टाइप के सम के ऊपर बस आपका फोकस होना चाहिए, तो आपका ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आपको वन शॉट वीडियोस ये सब यूट्यूब पे भी चाहिए तो आप बोलो तो मैं यूट्यूब पे ही बनाऊंगा, पर एप्लीकेशन में ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से मैंने सब चीजें बना दी, आप जुड़ के उसे कवर कर सकते हो और बहुत ही मिनिमम प्राइस में मैंने रखा है, तो आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे बारी आती है सर ठीक है सर फर्स्ट वाला पार्ट समझा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में आपको क्या कवर करना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो यूनिट 2 के अंदर दोस्तों आपका जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो वहां पे बर्नौलीज सबसे पहले लिखा है, पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले एग्जैक्ट वाला पार्ट कवर करो और देन दोस्तों इसके बाद नॉन एग्जैक्ट वाला पार्ट कवर करो, मतलब रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट वाला पार्ट। इसमें टोटल 4 रूल्स है, वो अगर आप कवर करोगे, वो अगर आप कवर करने के बाद देन दोस्तों इसके बाद यहां पे एक पार्ट है दोस्तों ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। शायद एप्लीकेशन के अंदर मैंने अभी ये वाला वीडियोस डाला नहीं है, ये वीडियोस मैं डलवा दूंगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का। अगर आप इतना कवर करते हो फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप बर्नौलीज कवर करो, तो आपका आराम से यूनिट नंबर 2 भी हो जाएगा। और इसका भी वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएगा हमारे क्रैश कोर्स के अंदर, जो 2 इसका वन शॉट वीडियोस है, बस वो 2 देख लोगे इस लेसन का काम हो जाएगा, मतलब अराउंड 3 घंटे का वीडियो है। अब मैं आता हूं दोस्तों यूनिट नंबर 3 की ओर। अब यूनिट नंबर 3 पे आपका फोकस किस पे रहना चाहिए दोस्तों, यूनिट नंबर 3 जो है वो हायर ऑर्डर है। अब हायर ऑर्डर पे मेरा एक सजेशन है कि देखो इसमें आपको सीएफ और पीआई तो कवर करना ही होगा किसी भी हालत में। इसमें सबसे अच्छा हेल्प आपको मेरा वन शॉट वीडियोस हेल्प करेगा। यूट्यूब पे भी वैसे इसके वन शॉट वीडियोस होंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हो, इसका भी वन शॉट वीडियोस यूट्यूब पे है, बट एप्लीकेशन पे पूरा का पूरा सम वाइज बहुत अच्छे से मैंने कवर कराया, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ये 2 पार्ट तो आपको कवर करना है, बट इसके अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस पार्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो है दोस्तों वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मतलब उसके ऊपर तो आपको सम एक पूछा ही जाएगा और 100% पूछा जाता है, तो आपको कवर करना है। और अब बैकअप के लिए दोस्तों यहाँ पे देखो कॉचिस और लीजेंड्रे दोनों है, तो आप दोनों में से कोई एक कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। अगर टाइम है तो दोनों कवर कर लो, तो इसका कॉचिस और लीजेंड्रे भी आपको हमारे यूट्यूब पे मिलेगा, पर एप्लीकेशन मैंने बहुत अच्छे से कवर करा है, डिटेल लेक्चर्स में आपको मिलेगा। एंड दोस्तों इसके बाद अब आता है सर यूनिट नंबर 4, बहुत ही डिफिकल्ट सर लगता है, इसलिए मैंने बोला था कि इस बार आपको सिलेबस स्टार्टिंग से और बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो जहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके अंदर कि आपका जो ज्यादा फोकस होना चाहिए दोस्तों किसके ऊपर होना चाहिए, एक है हाफ रेंज। पिछले बार भी मैंने हमेशा स्टूडेंट को बोला कि भाई ये सब टॉपिक फॉलो करो, पर जिन्होंने किया उनको मार्क्स अच्छे मिले, इसलिए बोलो सिलेबस तो रहने के लिए बहुत बड़ा रहेगा, पर आपका फोकस ये होना चाहिए, एक हाफ रेंज पे आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा आपका जो फोकस होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए दोस्तों ऑड एंड इवन फंक्शन।
ये दो पार्ट अगर आप कवर कर दोगे तो आपका काम लगभग आपका काम यहाँ पे कवर हो जाएगा। एंड देन इसके बाद अगर आप चाहो तो 0 to 2 पाई वाला एक सम सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका 3 सम यहाँ पे कवर हो जाएगा, बट ये दो तो आपको 100% कवर करना ही है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं यूनिट नंबर 5 की बात करूं तो यूनिट नंबर 5 में आपको क्या कवर करना है दोस्तों। तो यूनिट नंबर 5 में आपको क्या कवर करना है दोस्तों, इसके अंदर जो आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए दोस्तों वो है ग्रेडियंट। देन दोस्तों इसके बाद डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये दोनों पार्ट के ऊपर सम पूछा जाता है। एंड दोस्तों इसी में सोलेनोइडल और इरोटेशनल भी आपको कवर करना है। ये सब छोटे मोटे सम आपको पूछे जाएंगे, बट इसके बाद दोस्तों वो आपको अगर आप इतना कवर कर लोगे तो भी चलेगा, बट आप बैकअप के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ थ्योरम्स है। जैसे अगर मैं बात करूं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ग्रीन लेमा थ्योरम है, स्टॉक थ्योरम है। तो आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप ग्रीन थ्योरम चल नहीं रहा है मार्केट एंड स्टॉक थ्योरम, ये दो थ्योरम भी आप कवर कर लोगे तो काम हो जाएगा। ये दो थ्योरम में क्या करना है, बस एक एक सम जो मैंने आपको एप्लीकेशन में कवर करा है, यूट्यूब से कर रहे हो तो यूट्यूब से कवर कर लो। तो ओवरऑल मैंने आपको सभी चीजें बता दी। अब आने वाला एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको पेपर पैटर्न वाइज बताऊंगा कि पेपर आपको कैसे आने वाला है। और अभी आपकी बहुत सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है, और अराउंड जो चल रहा है कि जो हमारे पास जो डेट आ रहा है कि लास्ट वीक ऑफ जून में आपका पेपर होने के चांसेस हैं। आपके पास भी अगर जैसे ही कुछ प्रॉपर टाइम टेबल आ जा रहा है तो हमें दे दो। कुछ बच्चों ने बोला 27 के आसपास है सर, आपके पास अगर कुछ प्रॉपर डेट है तो प्लीज आप मुझे दे दो, तो उसके अकॉर्डिंग एक मैं आपको प्लानिंग बता दूंगा कि आपको कौन सा लेसन कैसे आपको कवर करना है, और साथ में कौन से सिलेबस का कौन सा पार्ट, जैसे कि मैथमेटिक्स के अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स वो कैसे कवर करना है। सभी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा, तो आपका पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। और अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, तो वहां पे भी बहुत अच्छे से सभी चीजें कराया हूं। और बाकी मैंने सभी चीजें बता दी, बस आप 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल है, आप फटाफट प्रैक्टिस करो। जय हिंद दोस्तों।